से हमारे सम्मानित सदस्यगण और यहाँ मौजूद बुधवा जैनपुर के नौजवान ग्रुप, किसान मजदूर भाइयों और सभी भाग, आज मुझे घर से ही गुजरना था पहले, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम था जिसमें हम 2 घंटे विलम्ब थे, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पहले जाना चाहिए और बन गया। लौट कर यहाँ आना था, आप सब इच्छा में मुझे भी आप सबसे मिलना था, आपकी समस्याओं को जानना। आने के बाद मुख्य रूप से आप सबने की जो दुर्दशा है करवाया। मैं अपनी ओर से तो इतना कहूँगा कि आने वाले सत्र में इन सवालों से हम रेल मंत्री जी अवगत कराएंगे और निश्चित तौर पर यहाँ जो प्रोग्रेस के काम, प्रगति के काम, सौंदर्यीकरण के काम, उसमें मोड़ और ये होगा। गाड़ियों के ठहराव की या फिर एक नई गाड़ी, इस पर आप सब डेलीगेशन हम चाहेंगे कि आप आइए दिल्ली, हम रेल मंत्री जी से आप सबको मिलवाएंगे। इस तरफ से भरपूर प्रयास हमारा होगा कि आपके जो मांगे उनके आलोक में कार्रवाई हो। साथियों मित्रों, मैं जब भी जहाँ भी गया चुनाव के दरमियान, हमने कहा था कि लड़कियाँ होकर आज उसी वचन को पूरा करने के लिए मेरी जीतो मेहनत है। अभी हाल में शिकारगंज में किसानों का वो बिना मुआवजा भारतमाला रोड की तरफ से जमीन अधिग्रहण चुनाव के पहले आया था, चुनाव के मध्य आया था, और तब हमने कहा था कि मुद्दा बन जाएगा, आप इसको रोकिए और पहले मुआवजा दीजिए, फिर सड़क बनाइए। तो उस समय लोग जरे थे, लोगों को आशंका की कि अगर मौत को मुद्दा बना देगा, किसानों की गति हासिल कर लेगा, इसलिए वो सपन रुक गया। चुनाव के मध्य कोई टकराव न। बाद में जब मैं मधुबन आ रहा था, जिस दिन मेरे कार्यक्रम हमारे मधुबन में, इसी दिन अचानक किसानों का टेलीफोन आने लगा। बड़ी संख्या में 2 जगह बकरी दयाल और ढाका के DSP, SPO, कई थाने के अफसर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ आप पहुँचे हैं। और ये लोग जबरदस्ती, दोनों के लोग कह रहा था कि जबरदस्ती हमारी छाती में सड़क बना। तब लड़की आनंद ने कहा था जो ढाका से बातचीत की, आप किस आदेश से ऐसा करवा रहे हैं? उन्होंने कहा था कि काफ़ी विलम्ब हो चुका है, इसलिए ये एक प्रगति के काम को ज़्यादा दिन तक रोका नहीं जा सकता है। दोनों तरफ सड़कें बन गई है, इसलिए इस काम को संपादित किया। लवली आनंद ने कहा था कि आज मैं मीटिंग के बाद वहाँ पहुँच गई है और आप किस सेक्रेटरी का पत्र लेते वहाँ मौजूद है। रात हो गई, मीटिंग समाप्त हो गई, किसानों ने मना किया। सुबह उसी तैयारी में लोग आए और
लोगों को आशंका थी कि कहीं टकराव न हो जाए। हम लोग आए थे, आप सबने देखा, लवली आनंद ने कहा डीएम को भी आने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम एक मीटिंग में व्यस्त है, तो उन्होंने यही कहा था सार्वजनिक तौर पर इससे महत्वपूर्ण कोई मीटिंग नहीं हुई। आप काम छोड़ करके आए। उन्होंने वो अध्यक्ष के पदाधिकारी को, NHI के पदाधिकारी को, SPO को, 3 CO को, DSP स्वयं मौजूद थे। एक जनता दरबार तय करा था और ये तय हुआ जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा 1 इंच जमीन न जमीन कटेगी न सड़क बनेगा। साथियों, सारा जो भी ट्रैक्टर थी, JCB था, सब बंद हुआ और किसानों का मुआवजा पाने को गलत कुछ नहीं हुआ। हमने कहा कि किसान और अधिकारी दोनों मिल बैठ कर तय करें और ये कोई खबर नहीं है, वो कोई छोटा कार्य नहीं है, अपने आप में ये बड़ा कार्य है। निश्चित तौर पर कोई भी, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि कोई भी MLA MP आजकल मैं जानता हूँ, आप सब जानते हैं, जो भारत माला सड़क चलाता है वो करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट चलाता है और लोग तो उनके दिमाग में होता है कितने में खरीदे जा सकते हैं, विधायक कितने में खरीदे जा सकते हैं और MP का मोल भाव क्या हो, और तब वो चलता है। और ऐसे मामलों में लोग वो दिमाग से हट जाते हैं, लेकिन लवली अहमद की कार्रवाई हुई, लोग संतुष्ट हुए और प्रगति का काम। अब कितना वो प्रगति के मामले में सिर्फ कितना मैं कहूँगा कि शिकारगंज में मैं उस सड़क पर बैठूंगा और अपने गाँव पंचगछिया पहुँच, लेकिन उस काम को भी हम लोगों ने रोका कि पहले किसानों का भुगतान होगा। और सरेआम हमने कहा था चीफ सेक्रेटरी को कि देश का कोई कानून अगर हमारे जुल्म के खिलाफ कानून है, धाराएं हैं, तो सरकारी जुल्म भी नहीं चलेगी। कि सरकार चाहेगी और उठा के किसानों को पाँव पकड़ के फेंक दे और सड़क छीन दे और लोग समझे बात को, बात बढ़ने से पहले क्योंकि समझौता हुआ। साथियों, उसी तरह बेलवा घाट आप सब जानते हैं, ये जो बागमती का पेट किया जा रहा था, सुगिया सहित ललुआ सहित ढेर सारे गाँव दोनों तरफ के, पवन बंसल भी गया था, दोनों तरफ के दर्जनों गांव प्रभावित हो रहे और JCB सैकड़ों की संख्या में, ट्रैक्टर दर्जनों JCB सब रात दिन काम कर रहा था। उसने कहा कि पापा इस तरह से वहाँ लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, मैं भी कोशिश से आता हूँ बागमती में आपके यहाँ। साथियों, हर व्यक्ति जानता है कि जब नदी में पानी हो तो वो संपत्ति सरकार की है, लेकिन अगर नदी अपना रास्ता छोड़ दे तो जो पुश्तैनी जमीन जिसकी है वो उसी किसान की हो। नदी दशकों पहले अपना रास्ता बदल दी, वहाँ पर बाग थे, बगीचे थे, घर थे, अनाज थे, सबों को उजाड़ के काम किया जाए। और जब हम आए तो
उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन, कलेक्टर ने कहा कि सर सरकारी जमीन। प्रेस के लोगों ने समझाया आप वहाँ मत जाइए, सरकारी जमीन है, आपको लग जाए। हमने कहा कि कितने में सौदा हो, आप एक तरफा सारे लोग, अधिकारी भी वही बोल रहा है, प्रेस भी वही बोल रहा है, नेता भी वही बोल रहा है। तो ये नेता थे सब एक स्वर से वही बोल रहे। मैं गया तो हमने कहा कि ट्रैक्टर और जेसीबी एक आवाज़ होगा। और इसके बाद जब मैं डेलीगेशन के साथ कलेक्टर कुछ मैं आ रहा हूँ, वो अर्जन के अधिकारी को, डीएम को, प्रोजेक्ट मैनेजर का, सारे निकलिए, आप लोग जाइए, आनंद मोहन जी के अलावा 2-4 लोग रहेंगे। हमने कहा कलेक्टर को आप मालिक नहीं है, इस जिले के सबसे बड़े नौकर, ये मालिक आई है, जनता आई है, मतलब मालिक आया, मालिक आया है, इसके चाय नाश्ते की व्यवस्था पहले कीजिए। और ये सब कुर्सियाँ मंगाइए, लोग बैठेंगे। यहाँ पर एक आम जनता ही नहीं, इसमें मुखिया है, सरपंच है, जिला परिषद है, काक्ष अध्यक्ष है, सब है, वार्ड मेंबर है, ये लोग फरियाद लेके आए हैं। तो ये नियम का काम के नियम डेट नहीं लिखा गया है, कुरान शरीफ नहीं लिखे गए कि मुक्ता भी अलग नहीं हो। ये संविधान भी जनता के सामने रख करके लोकतंत्र में लिखा जाता है और अमेंडमेंट कानून भी बदले जाते हैं। जनतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और तंत्रवादी, आप तंत्र हैं और मालिक आया, इसलिए आप उसी तरह से बिहेव कीजिए। और आज तक वो बंद पड़ा, फिर से उसकी सिराई नहीं हुई, फिर से उसकी खुदाई नहीं हुई। ये छोटी छोटी घटना नहीं है, ये है जनता के सवाल पर नेता को अड़ने, ये लड़ने की घटना है, भागने की घटना है। जन सवालों से, जन सरोकारों पर खड़ा होने लगता। और ऐसे में ऐसे कार्यों को आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन और सबका भरपूर सहयोग नहीं मिलेगा, ये तथ्य के सामने हार माना। आज एक दरोगा जी यहाँ है, बड़ी डंडा चलाए थे चुनाव में, मैं तो खैरियत लेने आया था, उनको ये नहीं मालूम, वही चैनपुर में आने बहुत इतिहास उनको जाके बता दीजिए। इसी चैनपुर में मस्तान साहब मैं आया था और उसी चैनपुर का परीक्षा, इसलिए अब उस समय हम अपोजिशन में तब ये नौबत आती है। अब इनको कहिएगा ऐसे उठाएंगे और वहाँ फेंक देंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। मैडम मेरा हैसियत में रहे, मैं जानता हूँ चुनाव में इन लोगों की भूमिका क्या, तब मैं बंधा हुआ था, कैंडिडेट था। इसलिए आप सबको हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप लोकतंत्र के पहरुआ हैं, लोकतंत्र के मालिक हैं और आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी हमसे भी ज़्यादा। हमने कहा कि हम लोग कोशिश रात दिन में कोशिश कर रहे हैं कि आपके सवालों पर, आपके मुद्दों पर खड़ा हो। आप सब ने उन्नाव की घटना का अभी हमारे विगत चुनाव में किया, रघुना रहे उन्नाव की घटना घटी। आज मैं दावे के साथ कहूँ, कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो घटना हुई उसमें जो 20 लोग मरे, उसमें 2 को छोड़कर बाकी हमारे एनडीए के समीकरण के लोग।
आनंद मोहन ने जात नहीं किया, आनंद मोहन ने धर्म नहीं देखा, आनंद मोहन ने देखा लोगों की पीड़ा, लोगों के कष्ट। और खबर सुनते ही, जबकि देवघर में हमारे जहाज का टिकट रेल सुभाष करवा चुका, वहाँ लोग इंतजार कर रहे थे। और लवली आनंद को हमने कहा कि तुम, क्योंकि अब एक मान्यता होती है, तो मान्यता को पुरुष को घुसला देता है, लेकिन औरतें बड़ी सेंसिटिव होती है। उन्होंने कहा कि भाई हम तो पूजा के बाद ये गचे हुए थे कि बाबा का दर्शन करने आपके दरबार में हाजिर हो, हमको तो जाने दी। हमने कहा कि तुम जाओ, पूजा करके सीधे पीड़ित परिवारों के पास पहुँच जाए। और लवली आनंद आप सब गवाह है, पूजा के तुरंत बाद इसी रात में ट्रेन पकड़ के सुबह यहाँ हाजिर लोगों के बीच। और आनंद मोहन बसों से लाशों को निकलवाने से लेकर एम्बुलेंस में लाशों को, अपने ये एसी एम्बुलेंस, लाशों को भिजवाने से लेकर इलाज, जो परिजन गए थे उनके खाने पीने ठहरने सबकी व्यवस्था के साथ यहाँ की राज्य सरकार से, जहाँ लवली आनंद ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे की बात कहवाई, वहीं आनंद मोहन योगी जी से पर्सनल बातचीत करके और वहाँ भी बिहार सरकार के बराबर 2-2 लाख रुपए की घोषणा हम लोगों ने। तो सब हमारी कोशिश है। आप बहुत जल्दी, अभी जैसे हम गए तो सज्जन खड़े हुए, हालांकि दूसरी दुनिया में थे, लेकिन उन्होंने कहा क्या मिला है हमको, चुनाव के बाद आपको अभी देख रहे हैं। तो हमने कहा कि हमको 5 बार आए, आपको राशन तो फ्री में खा हो सकता है, हाँ हो सकता है। हम अपने का अपने कस्टमर से देख लिया। बढ़िया अब हम तो बोल रहे थे 2 बार ये 4 महीनों में 5 बार हम शिकायत करेंगे। तो अब बाढ़ समस्या, रेलखंड में बाढ़ टूटा, आज हम लोग बाढ़ की सूचना मिलने के तुरंत बाद कि पानी का दबाव है, इतनी जानकारी पर मेरा खबर है। जहाँ जहाँ हम लोग गए, चाहे जमन टोली रतनपुर हो, चाहे वो मधौरा हो, चाहे वो अदौरी हो, जहाँ कहीं हम लोग गए, 8 जगहों पर जहाँ हम लोग गए वहाँ बाढ़ डूबने से हम लोगों ने बचा दिया। लेकिन जहाँ हम नहीं जा पाए, बदकौल में मेरे पहुँचने के कुछ देर पहले पाँव टूटा, यहाँ दरियानी छपड़ा में। मेरे यार काहे के लिए आप लोग इतना तरजीह दे रहे हैं? वहाँ पे कौन सी मीटिंग चल रही है? मेरे सामने दरियानी छपड़ा में रात के अंधेरे में हम लोग बढ़े जा रहे थे, जहाँ कटाव था, नाच के बड़ा सा बरगद का पेड़ गिरा और लोग हमको पीछ करके पप्पू वगैरह पीछे हटाए, ले लिया। ये हम लोग मोबाइल की रोशनी में बढ़ रहे थे, पता नहीं आगे में कितना बड़ा कटाव हो। तो हम लोग वहाँ मौजूद थे और इसी के साथ आज सब ने देखा होगा कि लगातार 12 दिनों तक, 8 दिन आनंद मोहन, 12 दिन 8 दिन लवली आनंद, 12 दिन आनंद मोहन और 3 दिन
चेतना नहीं। कुल मिला के 15 दिनों तक हम लोग उन इलाकों में जहाँ भूखा था 3-4 दिन से लोग भूखे थे, प्यासे थे, उन तमाम जगहों पर मोटरसाइकिल से, पैदल, नाव से, रेली से, बोट से, ऐसे जो साधन अवेलेबल था हम लोग जाते रहे लोगों तो हमारा ये प्रयास है। अब इसमें व्यक्तिगत जैसे हमारे सज्जन बोल रहे थे, व्यक्तिगत हर दरवाजे पर कोई हाजिरी नहीं दे सकते, लेकिन ये भी है जैसे अभी राज नरेश शाह ने बुलाया और आनंद मोहन जहाज पकड़ के सीधे दरभंगा है और दरभंगा से सीधे हम शेरपुर पुलवा पहुँचे, बसंतपुर पहुँचे, वैसे आप में से दो लोग सुख में याद करेंगे। हम सब की कोशिश होगी कोई न कोई परिवार का एक आपके बीच खड़े और एक बात को जान लीजिए, अभी 5 साल का वक्त है, 6 महीना पूरा नहीं हुआ, इसलिए बेताब होने की जरूरत नहीं। हम एक एक व्यक्ति को जैसे दो बार हम रहे 27 महीना, 16 महीना और 11 महीना, 2 टर्म कहने के लिए था, 27 महीना रहे। व्यक्तिगत तौर पर लोगों को हम नाम से जानते थे, राम अयोध्या बाबू गवाह है। वैसे ही आप दो नौजवान हैं जो नई पीढ़ी के हम 28 साल के बाद ही 28 साल में जो जवान था वो पूरा हो गया, जो लड़का था बच्चा था वो जवान हो गया, तो ये जनरेशन का गैप हुआ है। आप धैर्य रखिएगा, एक एक व्यक्ति को हम लोग नाम से जानेंगे, एक एक